हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे 2021 के अलजेब्रा के क्वेश्चन जो हमारे सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए थे। दोबारा मैं पिछली वीडियो की तरह 2022 के जैसा कि क्वेश्चन पेपर के अंदर बोला था वही बात दोहराना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे। लगभग दोनों पेपरों में मिलाकर 2022-21 के फर्स्ट और सेकेंड पेपर में मिला के हमारे पास लगभग 27-28 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का अलग कंसेप्ट होता है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सीखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की वैरायटी आपको अलजेब्रा के अंदर मिला करती है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है 2021 के फर्स्ट पेपर में, और ये क्वेश्चन है क्यूबिकल इक्वेशन का। क्यूबिकल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, क्यूबिकल इक्वेशन का पहला क्वेश्चन क्यूबिकल इक्वेशन। इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने? मैंने देखा कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4x² को कॉमन ले लिया। पीछे मेरे पास बच गया x + 3, x + 3, x + 3। ये क्या हो गया? x + 3। एक सेकेंड, फोर x² को कॉमन लिया, पीछे बचेगा x + 3, -1 को कॉमन लिया, पीछे बचेगा x + 3, और x + 3 को कॉमन लिया, पीछे बचेगा 4x² - 1, और इसको मैं लिख सकता हूं a + b इंटू a - 1, a + b इंटू a - b। कुछ इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं। क्वेश्चन में बोला गया कि किससे डिवाइड होता है, ये फैक्टर किससे डिवाइड होता है, तो ये इन तीनों से डिवाइड होगा। और अगर ये तीनों से डिवाइड होगा तो मेरा आंसर यहां पर सी ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन रहेगा, 2021 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। एक्स और वाई के अंदर दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, सही बात है। ये भी एक्स और वाई में एक इक्वेशन है, ये भी एक्स और वाई में एक इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व किया करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया मैंने, और जब इस इक्वेशन को ए से डिवाइड किया तो x/a² प्लस y/ab इज इक्वल टू a/a तो हो जाएगा 1 और b/a में आ जाएगा a आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, फिर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया था तो y/b² माइनस y/ab इज इक्वल टू 2 में से 1 को माइनस किया 1, और ये माइनस का आ जाएगा b/a। a एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा a - b। यहां अगर मैं y/b कॉमन लेता हूं तो पीछे मेरे पास बचेगा 1/a में b माइनस 1/a में a, कुछ ऐसा बचेगा, ठीक बात है। ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो y में b, ए बी जब एलसीएम आएगा तो ऊपर बनेगा a - b इज इक्वल टू a - b अपॉन a, कुछ ऐसा आ गया। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, मतलब y की वैल्यू आपके पास आ गई b² आ गई। y की वैल्यू जो है वो b² आ जाएगी। तो जब मैंने इस तरीके से सोल्व किया तो y की वैल्यू मेरे पास b² आ रही है। सेम उसी तरीके से x की वैल्यू a² आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू यहां और यहां पुट कर दो, a² 1, b² 1, आपका आंसर आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन मैंने बेसिक से किया। अगर इसी क्वेश्चन को आपने शॉर्टकट से करना होता तो भैया ए और बी की अपनी मर्जी से कोई वैल्यू मान लेते। मैंने ए को 1 मान लिया, बी को 2 मान लिया, मान ली वैल्यू कोई भी।
अब ये जो मानी गई वैल्यू है डायरेक्ट पुट कर दो, a की जगह 1 रखा, b की जगह 2 रखा, तो ये इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 इंटू 2 आपके पास 6, पहली इक्वेशन हो जाएगी। a की जगह पर 1 रखा, b की जगह 2 रखा, तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक बात है। इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो तो 2x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 यहां पुट कर दो, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, ये x y a b की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, x और y की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से मान के। ठीक बात है, ओके है। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था 2021 के फर्स्ट पेपर का। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला क्या गया, हाउ मैनी पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई कैन बी चूजन फ्रॉम दिस सेट सच दैट एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। इसको अगर मैं कुछ मर्जी मान लूं, एक्स अपॉन वाई को मान लो मैंने जेड मान लिया कि ये जेड है, तो मैं देखता हूं कि उसके जस्ट बाद उसका रेसिप्रोकल पड़ा है। सही बात है, एक्स बाय वाई और वाई बाय एक्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने देखा कि उसके बाद उसका रेसिप्रोकल पड़ा है और इक्वल टू 2 आ रहा है, और ऐसा तभी संभव है जब जेड की वैल्यू क्या होएगी, 1 होएगी। ऐसा तभी संभव है जब जेड की वैल्यू 1 होगी। या फिर ये वैल्यू अगर आपने प्रूफ करनी है तो जेड को एलसीएम लेकर आप सोल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ये वाली, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, जो कि जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, और वहां से आप कह सकते हो कि जेड की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ये बात आप कह सकते हो। जेड की वैल्यू 1 आने का मतलब ये 1 आएगा, और ये 1 कब आएगा, कहने का मतलब हो गया कि एक्स और वाई मुझे क्या लेने पड़ेंगे, इक्वल लेने पड़ेंगे। तो एक्स और वाई का कुछ ऐसा पेयर मुझे लेना है जो कि हमें इक्वल हो, लेकिन एक्स और वाई को इक्वल तो ले नहीं सकता, क्योंकि एक्स और वाई मुझे इनमें से चुनने हैं, पर किसी भी नंबर को मैं 2 बार नहीं चुन सकता। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा, कि कोई भी ऐसी संभावना नहीं बनेगी कि एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू 2 हो, क्योंकि ये 2 तभी आ सकता है जब एक्स बराबर वाई हो, और एक्स और वाई को मैं सेम नंबर यहां से ले नहीं सकता, दोनों को अलग अलग नंबर लेने पड़ेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था 2021 के फर्स्ट पेपर का। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन, ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर तो डाउट वाली कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। यहां 3 टर्म है, यहां 4 टर्म है, यहां 5 टर्म है। 3 इंटू 4 इंटू 5, प्रोडक्ट के अंदर 60 टर्म्स होएगी, 60 टर्म्स, 60 टर्म होएगी। जैसे मान लो a प्लस बी है, मेरे पास 2 टर्म थी, इसको मल्टीप्लाई करना c प्लस डी प्लस ई से, तो इसके पास 2 टर्म है, इसके पास 3 टर्म है, तो मल्टीप्लाई होकर जो भी आएगा उसमें टोटल 6 टर्म होएगी। ठीक है, तो वो आपके पास जैसे होएगी ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस बी ई, टोटल आपके पास 6 टर्म बनी है। तो सीधा आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। 2021 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया ये चौथा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए कमेंट बॉक्स के अंदर देख लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर बता भी देना, और अगर मुझे बाद में कभी करेक्शन लगती है, कोई कहीं पर कोई मिस्टेक हुई हो, तो मैं चैट बॉक्स के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज को पिन कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 27 को माइनस 15 की पावर 27 है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये बात अलजेब्रा के अंदर भी बताई जाती है और ये बात नंबर सिस्टम के अंदर भी बताई जाती है। क्या बताया जाता है कि a की पावर n में माइनस करें b की पावर n का, तो ये हमेशा
किससे डिवाइड होता है? a माइनस बी से, ये हमेशा डिवाइड होता है। a रेस टू पावर n माइनस बी रेस टू पावर n हमेशा a माइनस बी से डिवाइड जरूर होता है। और a माइनस बी का काम यहां पर कौन कर रहा है? 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 मतलब हो गया 12। तो ये जो पूरा ऊपर वाला है ना, ये जो पूरा ऊपर वाला है, ये जो पूरा ऊपर वाला है, ये 12 से डिवाइड होता है, ये 12 से डिवाइड होता है। ये पूरा ऊपर वाला जो है ये 12 से डिवाइड होता है। और अगर ये 12 से डिवाइड होता है तो 6 से तो अपने आप ही डिवाइड होएगा, क्योंकि जो नंबर 12 की टेबल में आता है वो नंबर 6 की टेबल में जरूर आता है। तो मैं कहूंगा कि ये पूरा 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर उसने पूछा है और रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप नंबर सिस्टम में भी रख सकते हो और इस क्वेश्चन को आप अलजेब्रा में भी रख सकते हो। यह था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है तो कहता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। बिल्कुल डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी दे रखी है, कोई शक नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो कहता है ये दूसरी बात सही है, दूसरी बात भी सही है। क्यों सही है? मैं इस पूरे का होल स्क्वायर कर दूंगा। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो 2ab 2bc 2ca वाली टर्म्स दूसरी साइड चली गई, ये बन जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, वो सी को सिर्फ एक बार ले रहा है तो उसका कहने का मतलब हुआ, कहता सी को अकेले को दूसरी साइड लेके जाओ, लेके दूसरी साइड, दोनों साइड होल क्यूब कर दो। होल क्यूब करेंगे तो ए क्यू प्लस का आएगा, बी क्यू प्लस का आएगा, प्लस का जो 3ab आएगा, ए प्लस बी आएगा, माइनस का सी क्यूब आएगा। ये सी क्यूब इधर आ गया और ये पूरा उधर चला गया। तो मेरे ख्याल से तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो रहा है। अब तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी आप देख पा रहे हैं कि ठीक हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन के अंदर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सीडीएस 2021 के फर्स्ट पेपर का ये चौथा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन नहीं सॉरी, 6th क्वेश्चन था। डी ऑप्शन इसका आंसर, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, जो चीज ऊपर पड़ी है वही नीचे पड़ी है, दिमाग में सिर्फ कंपोनेंडो डिविडेंडो आता है। तो बेसिक तो 100% कंपोनेंडो डिविडेंडो से ही हो जाएगा। बेसिक बोलता है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक लगाना चाहूं तो मैं इसको खत्म कर देता हूं। मैं क्यू की जगह पर 2/3 रख देता हूं। क्यू की जगह जब आप 2/3 रखोगे ना तो आप देखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो p की वैल्यू 1 आ जाएगी। q को 2/3 रखोगे तो p की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये वैल्यू इसके अंदर उठा के रख दो, p की जगह 1 आ गया, q की जगह 2/3 आ गया, +2 हो गया, इससे ये कट गया, +2 से -2 कट गया, 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपके शॉर्टकट तरीके से। अब अपने इसके बेसिक की ओर चलते हैं। बेसिक बोलता है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड कर दो, ऊपर वाले नीचे वाले को माइनस कर दो, तो ये बनेगा रूट के अंदर 3q + 2 अपॉन रूट के अंदर 3q - 2। ये कुछ इस तरीके से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। दोनों साइड होल स्क्वायर किया तो p² + 1 प्लस में आ गया 2p अपॉन p² + 1 - 2p इज इक्वल टू 3q + 2 अपॉन 3q - 2। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो मेरे पास कुछ ऐसा आया। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद दोबारा मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। मैं 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3pq बराबर p² + 1 आ गया। मुझे चाहिए क्या था? मुझे +2 चाहिए। ठीक है, पहले इसको उधर ले जाओ। तो p² - 3pq + 1 = 0। मुझे +2 चाहिए यहाँ पे, तो एक इधर ऐड कर दो, एक इधर ऐड कर दो। तो इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन जो हमने बताया था शॉर्टकट से वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है। जब कभी भी ऊपर और नीचे वाले के अंदर प्लस माइनस का फर्क हो, हमेशा कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगता है। यह था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद
अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये फिर मेरे को वही दिख रहा है, ऊपर वाले और नीचे वाले के अंदर माइनस का फर्क आ रहा है, बस प्लस माइनस का। क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसके अंदर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो की ओर जाऊंगा, इसके अंदर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की ओर जाऊंगा। इसके अंदर मैं ए और बी की वैल्यू को रखना, ए और बी की वैल्यू पुट करना मैं ठीक नहीं मान रहा, क्योंकि सभी ऑप्शन के अंदर ए और बी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक वैल्यू पुट करके चेक करोगे तब तक बेसिक से आंसर आ जाएगा। चलो अभी कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं। ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड कर दिया, ऊपर वाले को नीचे वाले में से, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो मेरे पास कुछ ऐसा आया, कुछ इस तरीके से आ गया कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाने पर। ठीक बात है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में बोला गया है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की नहीं सॉरी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2bx इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, कुछ ऐसा आ गया, कुछ इस तरीके से आ गया। अब x की वैल्यू जो है ना वो आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है, कुछ इस तरीके की आ रही है। पहुंचना मुझे b की वैल्यू तक ही है। क्वेश्चन तो वैसे हो ही गया, b ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, साथ में b को ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, साथ में इस पूरे को पलटा दो, रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड। तो b माइनस 2x अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, कुछ ऐसा आ गया। ठीक बात है, कुछ ऐसा आ गया। अब b इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 1 माइनस 2x बाय बी इज इक्वल टू, यहां पर ऊपर वाला और नीचे वाला आप सेम भी बना सकते हो, नहीं तो 1 को उधर ले जाके आप एलसीएम लेकर माइनस भी कर सकते हो। 1 को दूसरी साइड ले जाके एलसीएम लेकर माइनस कर देना। पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें 2a माइनस कर रहा हूं, 2a प्लस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि जो अपॉन में पड़ा है वही ऊपर बने, ताकि ये जो पूरा है ये इससे डिवाइड होकर 1 बन जाए। प्लस मेरे पास बचेगा 4a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 2 से ये भी कैंसिल हो गया 2 बार, तो b उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 2ab अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन x की वैल्यू ये किस में आई है? माइनस में आई है। क्या मेरे पास है ऑप्शन में? 2ab अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ गड़बड़ करी है हमने, शायद कुछ गड़बड़ करी है। गड़बड़ ये करी है कि जब हमने रेसिप्रोकल किया था तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करनी चाहिए थी, हमने एक ही साइड रेसिप्रोकल कर दी। दोनों साइड को रेसिप्रोकल करना था लेकिन हमने एक ही साइड को रेसिप्रोकल कर दिया। चलो तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां पर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, कुछ ऐसा। फिर वही बात जो नीचे वही ऊपर बनाना था, तो मैंने 2a ऐड कर दिया, 2a माइनस कर दिया, तो ये बन गया 1 माइनस 2x बाय बी इक्वल टू 1 माइनस 4a बाय a प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, b उधर चला गया, तो x की वैल्यू आ गई 2ab अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा था कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है, और उसके बाद 2 या 3 लाइन के अंदर क्वेश्चन हो गया। तो मैं यही बोलूंगा शॉर्टकट की बजाय इस क्वेश्चन को बेसिक से किया जाए तो ज्यादा ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 8, 2021 के फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा गया 8वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 9वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने है। 9वां क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी वैल्यू of k 6x square plus 12kx माइनस 24x प्लस 16, कहता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब बनती होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब क्या हुआ? मतलब दोनों रूट कैसे हैं? सेम है, दोनों रूट रियल एंड इक्वल हैं, और जब दोनों रूट रियल एंड इक्वल होते हैं तो मुझे पता है
कि मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है बस। तो ठीक है भाई, बी स्क्वायर मतलब 12k माइनस 24 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। 4 a कितना है 6k, c कितना है 16। लो भाई ये कुछ यहां पर 12 कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो बाहर आएगा 12 इंटू 12, पीछे बचेगा k माइनस 2। k माइनस 2 का मैं होल स्क्वायर खोल देता हूं, k माइनस 2 का होल स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा, और पीछे मेरे पास है यहां पर 4 इंटू 6k इंटू में 16। इसको कैंसिल करते हैं, 6 से इसको कैंसिल किया 2 बार, 2 से इसको कैंसिल किया 2 बार, 2 से इसको कैंसिल किया 6 बार, 2 से इसको कैंसिल किया 3 बार, और 2 से इसको कैंसिल किया 4 बार। तो ये मेरे पास बनेगा, ये मेरे पास बनेगा 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर माइनस का 12k और ये 4k माइनस का 16k हो जाएगा, और प्लस का मेरे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। बस 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 3 36, कुछ कैंसिल कुछ बचा तो नहीं, 4 इंटू 3 12, ठीक है 12 इंटू 3 36, कुछ 15 हो गया, 16 2 हो जाएगा। इसके फैक्टर कैसे होंगे, इसके फैक्टर वैसे पता लग रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इसका ग्रेटर देन 0 है, तो k की वैल्यू तो 2 ही आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर तो अपने पास सी ऑप्शन है कि k की 2 वैल्यू आएगी, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर हमने कहीं मिस्टेक करी है, उसको चेक कर लेते हैं कि हमने कहीं पर कोई गड़बड़ कौन सी करी है तो कैसी करी है। तो 12k माइनस 24 का होल स्क्वायर 4ac, ठीक बात है। उसके बाद 12 बाहर कॉमन आया, पीछे बचा k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है 4 इंटू 6 इंटू 16, ठीक है भाई ओके है। तो ये 6 इंटू 4 24 था, 12 से 24 कटा 2 बार, 32 और 12 आ गया, 32 और 12 आ गया। इसको 4 से काटा 3 आया, ठीक बात है, कुछ गड़बड़ करी है हमने, मुझे यहां पर दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। मैं इसको दोबारा करता हूं, दोबारा करता हूं इसको। ये हो गया 12 इंटू 12 कॉमन आ गया, एक्स के माइनस 2 का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू, ये हो गया 24k इंटू 16। 12 से मैंने 16 24 को काटा 2 बार, ठीक है 2 2 4 से यहां पर 8 आएगा, और 4 से इसको काटा 3 आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरे पास, इक्वेशन बनेगी 3k स्क्वायर माइनस ये हो गया 12k और ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा 20k हो जाएगा 20k, और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 12। क्या मैंने अब ठीक लिखा है, ठीक है वो प्लस का 8k था, ये 12k है, ठीक है इक्वल टू आपके पास आ गया 0। तो अब इसके फैक्टर आप कर सकते हो, 3k स्क्वायर माइनस 18k माइनस 2k प्लस 12 इक्वल टू 0, और 3k अगर आप कॉमन लेते हो तो पीछे बचेगा k माइनस 6, और यहां पर आपके पास माइनस 2 कॉमन आएगा, तो ये आपके पास 2 फैक्टर आएंगे, और k की 2 वैल्यू आएगी, एक 6 आएगी और एक 2/3। क्या उसने k की कोई वैल्यू इंटीजर बोली है, हाउ मेनी रियल वैल्यू ऑफ k बोली है, तो 2 आपका आंसर सही है। k की 2 रियल वैल्यू आ रही है, एक 6 आ रहा है और एक आपके पास आ रहा है 2/3 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, और ये 2021 के फर्स्ट पेपर का हमारे पास 9वां क्वेश्चन था। चलते हैं 10वें क्वेश्चन के ऊपर, 2021 के फर्स्ट पेपर का 10वां क्वेश्चन। ये नकली क्वेश्चन है, इस टाइप के एसएससी के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं खूब क्वेश्चन। x प्लस 1/x 5/2, ये तो देखते ही पता लग रहा है भाई, आप इसको एलसीएम लेकर जैसे मर्जी सोल्व कर लो, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके अंदर तो होल स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत है ही नहीं। मेरे को पता लग रहा है कि x और उसका रेसिप्रोकल मिलकर 2.5 बना रहे हैं, तो 2.5 2 प्लस आधा होता है, मतलब x को 2 होना पड़ेगा, x की जगह 2 पुट कर दो बस। 16 माइनस 1/16 255 बटा में 16, सी बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये x की वैल्यू 2 हमने निकाली कैसे, अगर आपने ये भी करना हो तो इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेना। x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके x की 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू 2 आएगी, एक वैल्यू 1/2 आएगी, तो जो मर्जी वैल्यू उठाकर इसमें रख देना, आपका आंसर सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 10 था, 2021
2021 के फर्स्ट पेपर का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर छुपा हुआ x माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, ये तो इससे कट गया। इसके फैक्टर होंगे x माइनस सेवन एक्स माइनस टू, इसके फैक्टर होंगे x माइनस सेवन एक्स माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे कौन बचा? x माइनस टू। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हमने फैक्टर करने थे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ता हूं। 2021 के फर्स्ट पेपर का ही ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला क्या गया है? व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसके अंदर क्या ऐड करूं कि ये बन जाए, इसके अंदर क्या ऐड करूं कि ये बन जाए, मतलब इसमें से मुझे बस इसको माइनस करना है, यही मेरे से पूछा गया। मान लो कहता है इसके अंदर क्या ऐड करूं, तो इस पूरे के अंदर मान लो y ऐड कर दिया, इस पूरे के अंदर y ऐड करके इक्वल टू ये किया, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें से उसको माइनस करके, बस यही तो करना है हमने। चलो ये है 2x माइनस फाइव अपॉन इसके फैक्टर कर दिए x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और x माइनस फोर ऑलरेडी पढ़ाई है। इसमें से माइनस करना है उसको 1 अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर को माइनस करना है। तो एलसीएम लेंगे तो x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर मेरे पास आएगा 2x माइनस फाइव माइनस एक्स प्लस थ्री, ये आ जाएगा। 2x में से x गया x, 5 में से 3 गया 2, अपॉन में x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आएगा? माइनस वाला आएगा और प्लस वाला आएगा। ए ऑप्शन अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को भी मैं आसान क्वेश्चन बोलूंगा, आसान आसान से फैक्टर बने थे, हमने माइनस कर दिया और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो 2021 के फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 था। आगे बढ़ते हैं अपने, ये भी 2021 के फर्स्ट पेपर का ही है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 13, के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है एक्स ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है। ठीक बात है, मतलब x बराबर कुछ ax az है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है, मतलब y बराबर कुछ bz होगा। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र पूछा है, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र करोगे तो आपके पास आएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू जेड। दोनों को स्क्वायर करके आपस में दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। इसको मैंने कोई नया कांस्टेंट के बोल दिया, इसको नया कांस्टेंट के बोल दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू में जेड स्क्वायर आ गया। और यहां से मैं बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर बिल्कुल सही है। इसके बाद मैं दूसरा स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या बोला है? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक बात है भाई, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है, मतलब x बराबर ए जेड हो, ए बाई जेड हो जाएगा। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, y भी z का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब y बराबर b बाई जेड हो जाएगा। कहता है देन x इंटू वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, x इंटू वाई, बिल्कुल सही बात है, x इंटू वाई हो जाएगा ए बी अपॉन जेड स्क्वायर, जो कि x इंटू वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर मैं कह सकता हूं, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपके पास सही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट आपके पास सही है। 2021 के फर्स्ट पेपर का 13वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 के फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन है ये भी, चौथा क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 14। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, शॉर्टकट तो बोलता है एक्स की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मैंने एक्स को 0 रख दिया, एक्स को मैंने 0 कर दिया, तो ये क्या बनेगा? 0 0 माइनस वन माइनस वन, क्या आ गया? क्या आंसर आ गया? 0 आंसर आ गया। ए ऑप्शन इसका आंसर है। एक्स की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक से कैसे करेंगे? पहले इतने इतने को सोल्व करो, इतने इतने को सोल्व किया तो नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन
ऊपर आपके पास आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा 2x और 2x 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये जो डब्बे के अंदर लिखा है उसको सोल्व किया तो कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद मैं अगली टर्म को उठा लेता हूं जो कि -4x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको और उठा लेता हूं। इन दोनों का एलसीएम लिया तो x की पावर 4 - 1 आया। यहां बनेगा 4x तो मैंने बाहर कॉमन ही ले लिया, पीछे क्या बचा -1 इंटू ये कुछ ऐसा, ठीक बात है, प्लस ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ओके है, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया 8x अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो जो नंबर यहां पर पड़ी है वैल्यू, वही वैल्यू बिल्कुल लास्ट में है, बिल्कुल शुरू में दे रखी है। तो उन दोनों का सम आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सम 0 क्यों हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ माइनस का फर्क है। अगर आप इसमें माइनस कॉमन लेकर बाहर लिखोगे और दोनों को आपस में ऐड करोगे आंसर 0 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से करना ही ज्यादा ठीक बोलूंगा, क्योंकि शॉर्टकट से अपना एक्स की वैल्यू पुट करते ही देखते इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ ऐसा दिया है, कहते इनमें से कौन सा फैक्टर इसका पॉसिबल है, इनमें से कौन इसका फैक्टर पॉसिबल है। तो मैंने देखा कि यहां x के साथ 0 पड़ा है, x - 0, x - 1, x - 2, x - 3। पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर आगे प्लस 1 है और इक्वल टू हो गया ये के स्क्वायर के। मैंने इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करी थी, इन दोनों को सेम। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को थोड़ी देर के लिए इसको y मान लो, y, इसको y मान लो, तो y इंटू में y प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू हो गया के स्क्वायर। ये बन गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू के स्क्वायर। और ये आप जानते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई y प्लस 1। और y हमने किसको माना था, y किसको माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को y माना था। तो k की वैल्यू कुछ ये आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपके पास रहेगा आंसर। सीडीएस के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 2021 के फर्स्ट पेपर का। यह भी 2021 के फर्स्ट पेपर का है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। आप एबीसी की डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो, मान के ए की जगह 1 रख दिया, बी की जगह 2 रख दिया, सी की जगह 3 रख दिया, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक बात। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बता रहा हूं, यहां पे सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम लोगे तो ये आएगा। इसके पास ए बचा, ए माइनस बी आ गया, ए माइनस सी आ गया, पर मेरे पास सी माइनस ए है, मतलब बाहर माइनस आएगा। कमी किसकी रहेगी, बी माइनस सी की। चलो ठीक है, प्लस यहां सी ए है, बी रह गया, बी माइनस सी आ गया, बी माइनस ए की जगह मेरे पास ए माइनस बी था, मतलब यहां माइनस आएगा, मतलब यहां पर माइनस आएगा। कौन सा फैक्टर बच गया, ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी हो गया, सी माइनस ए रह गया। फिर लास्ट में सेम उसी तरीके से सी आएगा और फैक्टर कौन सा बच गया, ए माइनस बी बच गया। और जब आप इस ऊपर वाले को आपस में ओपन करोगे, सोल्व करोगे पूरा, तो सब कुछ कट जाएगा, और सब कुछ कट गया तो आंसर 0 आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये माइनस का ए बी पड़ा है, ये प्लस का ए बी पड़ा है, ये प्लस का सी ए पड़ा है, और ये माइनस का सी ए पड़ा है, ये माइनस का बी सी है, ये प्लस का बी सी है, ऊपर वाला सब कुछ कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था 2021 के फर्स्ट पेपर क्वेश्चन। आगे चलते हैं अपने। ये 2021 के फर्स्ट पेपर का ही 17th नंबर क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आ गए अलजेब्रा में से। अब इसके बाद पता नहीं कितने और आएंगे, 17।
कहता है n इज ए नेचुरल नंबर, देन ये बताओ कितने नंबरों से डिवाइड होता है। n की जगह 1 पुट कर दो, n की जगह 1 पुट किया तो ये 24 बना। 24 किस किस से डिवाइड होता है? 1 2 3 4 6 8 12 24। कितने नंबर हो गए ये? 8। n की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बिना कोई टाइम खराब किए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 8 रहेगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 2021 के फर्स्ट पेपर का। ये लो, अब जाकर 2021 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन शुरू हुए हैं और ये हमारे पास 2021 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन आया है। तो 2021 के फर्स्ट पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चन थे 17 क्वेश्चन थे। ये 2021 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन और मेरा 2021 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए फैक्टर। इसका पूछा है फैक्टर क्या होगा। लीनियर इक्वेशन आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हो। एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। मैं एक्स की जगह पर 6 पुट करके देखता हूं तो ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 2। क्या ये 90 बनेगा? नहीं। एक्स की जगह 6 पुट किया, बात बनी नहीं, ये गलत हो गया। एक्स की जगह 7 पुट करके देखा, 7 पुट करके देखा, 6 इंटू 5 इंटू 3, क्या ये 90 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। डी ऑप्शन आपके पास आंसर है। x माइनस 7 जो है इसका फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 7 इसको सेटिस्फाई कर गया। x की जगह अगर मैं 7 पुट करता हूं ना तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x माइनस 7 जो है इसका फैक्टर है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। पेपर के अंदर भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि सबसे जल्दी होने का तरीका यही था क्वेश्चन करने का। 2021 के सेकंड पेपर के पहले क्वेश्चन के बाद मैं 2021 के सेकंड पेपर के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये नकली क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। What is the sum of linear factors of expression? इसके कहता है जो दोनों लीनियर फैक्टर बनेंगे ना उनका सम बताओ क्या होगा। तो बना देते हैं इसके लीनियर फैक्टर। मल्टीप्लाई करने पर -6 आए और डिफरेंस उनका 1 का हो, 3 और 2 होते। तो मैंने इसको कुछ ऐसे करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सोल्व कर लिया। यहां पर x कॉमन आएगा, पीछे बचेगा 2x प्लस 3y, और यहां माइनस का y कॉमन आएगा, पीछे बचेगा 2x प्लस 3y, और दोनों में 2x प्लस 3y कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा x माइनस वाई। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके जो ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं इनका सम बताओ क्या आएगा। तो दोनों का सम कर दो, इस फैक्टर का और इस फैक्टर का। तो 2x प्लस 3y में सम करना है x माइनस वाई का, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2y। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका आंसर है। और ये हमारा 2021 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, दोनों फैक्टर निकाल के दोनों फैक्टर का सम करना था। 2021 के सेकंड पेपर के बाद के सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, ये लो, ये 2021 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ठीक है, पहले अपने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, वैल्यू पुट कर दो इनकी, वो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आएगा 1 माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा गामा, ठीक बात है। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस बीटा माइनस गामा माइनस प्लस का बीटा गामा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा माइनस का हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया है कि अल्फा बीटा गामा का सम इसके सम के बराबर है। मतलब कहने का ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा जो है ये तीनों मिलकर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा को कैंसिल कर देंगे। तो पीछे मेरे पास बचा क्या? अब पीछे बचा 1 माइनस अल्फा बीटा गामा। ये ऑप्शन इसका आंसर है। कुछ नहीं था, ब्रैकेट को ओपन करना था, ठीक है, तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना था, सीधा सीधा अपने पास आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 2021 के सेकंड पेपर का। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। मैं देख रहा हूं कि पावर के अंदर 3-3 का फर्क आ रहा है। पावर के अंदर 3-3 का फर्क आ रहा है। तो 8 बाई इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2 बाई ए स्केयर, 2 बाई ए स्केयर, 2 बाई ए स्केयर।
और इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a। और इस पूरे का अगर आप होल क्यूब खोलोगे ना तो ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है ये सारा बनेगा। इस पूरे का अगर आप होल क्यूब खोलोगे तो देखो बॉक्स के अंदर वाला बन रहा है। ए क्यूब करोगे ये आ रहा है, प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब करोगे ये माइनस बी क्यूब पड़ा है, फिर प्लस में माइनस में 3a² बी वाली टर्म जो है 3a² बी वाली टर्म जो है वो ये पड़ी, 3a² बी वाली टर्म ये पड़ी, फिर -3ab² वाली टर्म वो पड़ी। तो ये पूरा जो है वो इसका होल क्यूब है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको इक्वल टू दे रखी है टी क्यूब के। तो यहां से टी की वैल्यू आपके पास आ गई 2/a² माइनस 4a। एलसीएम लेंगे जब तो a² t इज इक्वल टू 2 माइनस 4a क्यूब, ये दूसरी साइड चला गया तो a² t प्लस 4a क्यूब बराबर आपके पास आ गया 2। और इसी की क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पूछी गई थी। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक बात, सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। शॉर्टकट क्या रहेगा इसका, पूरे क्वेश्चन के अंदर ए की जगह पर 1 पुट कर दो, वहां से टी की वैल्यू निकल आएगी। अगर आप ए की जगह पर 1 पुट करते हो तो 96 में से ये 64 हो गया, प्लस का 8 हो गया, माइनस का 48 आएगा, तो ये आपके पास आएगा -8 आ रहा है। तो माइनस का 8 माइनस टी क्यूब बराबर 0, टी की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। मैंने पूरी इक्वेशन के अंदर ए की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो ये ए और टी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, a² इंटू टी मतलब -2, 4a क्यूब मतलब 4, आपके पास आंसर क्या आया 2 आया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही है। तो इस तरीके से ए की जगह पर डायरेक्ट मैंने 1 पुट करके टी की वैल्यू फाइंड कर ली और वहां से शॉर्टकट से भी मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। ये मेरे पास 2021 के सेकंड पेपर का चौथा क्वेश्चन था। अब चलते हैं 2021 के सेकंड पेपर के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, a प्लस भी दिया है, a माइनस भी दिया है और मुझे b निकालना है, तो बस माइनस करना है, आपस में आंसर आ जाएगा। आपस में इनको माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे तो 2b इज इक्वल टू x² माइनस 8 अपॉन x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 और यहां आएगा माइनस का x² प्लस का 2x प्लस 4। तो जब इनको माइनस करेंगे तो x² प्लस x² हो जाएगा 2x², ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 8 और माइनस का 4 माइनस का 12 हो जाएगा, अपॉन में x प्लस 2 आ जाएगा। और 2b के 2 से मैं इन 2 को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आएगा x² माइनस x² माइनस x माइनस 6, 2 से कैंसिल करने पर ये आ रहा है, अपॉन में आ रहा है x प्लस 2। अपॉन में तो x प्लस 2 आएगा ही आएगा, अपॉन में तो x प्लस 2। अगर ऊपर वाले के मैं फैक्टर करता हूं तो क्या आ रहे हैं फैक्टर, x माइनस 3 x प्लस 2, अपॉन में आ रहा है x प्लस 2, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का सिर्फ x माइनस 3 है, सिर्फ x माइनस 3। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो x माइनस 3 है, x माइनस 3 मतलब x इज इक्वल टू 3 जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो चेक कर लो किस में x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। यहां रखा x की जगह पे 3 तो 9 में से 4 गया 5, यहां पर कुछ और ही आएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x की जगह 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 18, 18 और 3 21, 21 में से 21 गया, सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह 3 रखा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगर आप ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो 2x माइनस 1 के साथ x माइनस 3 इसके फैक्टर बनेंगे और अपॉन में 2x माइनस 1 पड़ा ही है, तो यहाँ भी आपके पास x माइनस 3 आ रहा है। तो ये जानबूझ के क्वेश्चन फालतू में लंबा किया गया था, क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं थी। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। 2021 के सेकंड पेपर का ये हमारे पास पांचवा क्वेश्चन। मैं छठे क्वेश्चन की ओर चलता हूं, 2021 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आए आपको पता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट किया करते हैं, पूरे को सोल्व करने का फायदा नहीं है, पूरे के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने z को 0 पुट कर दिया तो मेरे पास बन गया x की पावर 4 अपॉन x² माइनस y² इंटू x² प्लस
वाई की पावर 4 अपॉन वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू में आ गया वाई स्केयर। इससे इसको कैंसिल करूंगा, ऊपर एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस ऊपर वाई स्केयर अपॉन वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। दोनों में जब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एलसीएम आया, ऊपर भी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बना और कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 रहेगा। तो मैंने पूरी इक्वेशन के अंदर जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है उसमें जेड को 0 पुट कर दिया। जेड को 0 पुट करने के बाद क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा, फिर तो हमने सिंप्लीफाई किया था। ये 2021 के सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 था। 2021 के सेकंड पेपर के 6 क्वेश्चन के बाद मैं 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, ये a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो उसने बोला 2ab माइनस बी स्केयर अपॉन 6a स्केयर माइनस ab इज इक्वल टू 1/6। ठीक बात है, ओके। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी चाहिए, तो पहले मैं a अपॉन बी निकाल लेता हूं, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा। a अपॉन बी निकालने के लिए ऊपर नीचे b स्केयर से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे b स्केयर से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे b स्केयर से डिवाइड कर दिया, b स्केयर से डिवाइड कर दिया। तो ये मुझे a और a बाय b के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। a बाय b को थोड़ी देर के लिए मैं k मान लेता हूं, तो क्या बनेगा ये 2k माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6k स्केयर माइनस k। तो ये बन जाएगा 6k स्केयर, ये हो गया 12k, इधर आके हो जाएगा माइनस का 13k, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, 6k स्केयर माइनस 9k माइनस 4k प्लस 6 इक्वल टू 0। 3k कॉमन आया, पीछे बचा 2k माइनस 3, माइनस 2 कॉमन आया, पीछे बचा 2k माइनस 2 कॉमन आया, पीछे बचा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक तो आ गई 3/2 और एक k की वैल्यू आ गई 2/3। क्या पूछा क्वेश्चन में? तो a बाय b को हमने k माना था, a बाय b को, तो a बाय b की वैल्यू अगर मैं 3/2 लेता हूं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलता है कि इसकी वैल्यू आएगी 5/1। और अगर a बाय b को मैं 2/3 लेता हूं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलता है कि इसकी वैल्यू आएगी -5। तो दोनों आंसर आ सकते हैं, डी ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर 5 भी आ सकता है और आंसर इसका -5 भी आ सकता है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 पता नहीं 7 कौन सा था, 2021 के सेकंड पेपर क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन है। फिलहाल ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25वां दिखा रहा है। 25 में से 17 क्वेश्चन हमने किए थे फर्स्ट पेपर के, पीछे बचे 8 और एक अपना पीछे फर्स्ट वाला पेज हो गया, ये 7वां क्वेश्चन था। तो ये 2021 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 था। 2021 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक बात है, आगे चलते हैं। 2021 के सेकंड पेपर के ही क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स अपॉन कुछ दिया है, वाई अपॉन कुछ दिया है, जेड अपॉन कुछ दिया है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। और ये तो देखा देखा लग रहा है, इसे माइनस वाला कौन है दोनों में? जेड वाई वाई दिख रहा है, मतलब वाई वाला माइनस का है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें वाई वाला माइनस का है, मतलब ये इसका होल स्क्वायर पूछा मेरे से। यहां से x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी bk प्लस ck माइनस ak, ये तो होगी x की वैल्यू। y की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे बाहर माइनस है तो माइनस का bk प्लस का ck प्लस का ak प्लस z, यहां से z की वैल्यू निकाल लो। z की वैल्यू आ रही है ak प्लस bk माइनस का ck और इस पूरे का मेरे पास है होल स्क्वायर। जो कैंसिल होता है कर दो कैंसिल, bk से bk कैंसिल, ck से ck कैंसिल और ak से ak कैंसिल। इन दोनों के, इन तीनों के अंदर k कॉमन आ गया, k स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। 2021 के सेकंड पेपर का ये 8वां क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहा है बस। क्वेश्चन नंबर 9 2021 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। मैं इनक्वालिटी के अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकता हूँ। ठीक बात, तो ठीक है भाई, इसको इधर ले गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर किए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी इधर चला गया, ए प्लस बी इधर आ गया, ग्रेटर देन हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू में ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, और ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है क्या वो ग्रेटर देन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से? अगर इसका मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये ग्रेटर देन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से? क्या 2ab की वैल्यू 0 से बड़ी है? बिल्कुल सही है। ए अगर बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से, तो 2ab की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। मतलब मेरा पहला स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से सही है, पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ऐसा कुछ है तो ये होगा। 2022 के पेपर के अंदर भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, वहां पर यहाँ पर 6 दिया था और यहाँ 4 वगैरह था। तो ये कहते हैं तभी संभव है जब a बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से। भाई a और b 0 से बड़े हों वो बात अलग है, लेकिन a बड़ा हो b से, ऐसा क्यों? क्वेश्चन के नजरिए से देखें तो a और b उसके लिए सेम वैल्यू रखते हैं। सेम वैल्यू का मतलब सेम मायने रखते हैं। बस a की जगह b रख दूं, b की जगह a रख दूं तो क्वेश्चन में कहीं फर्क नहीं आया। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं जहां जहां a आया उसकी जगह b रख दूं और जहां जहां b आया उसकी जगह a रख दूं तो क्वेश्चन फिर भी सेम रहेगा। मतलब क्वेश्चन की ओर से देखें तो a और b उसके लिए सेम मायने रखते हैं। तो कहता है ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब a ग्रेटर देन b हो। अगर a ग्रेटर देन b के लिए बात पॉसिबल है तो भाई b ग्रेटर देन a के लिए भी बात पॉसिबल होगी। उसने बोला ओनली, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये बात चाहे पॉसिबल हो चाहे ना हो, बस इस ओनली वाली बात ने स्टेटमेंट को पहले गलत कर दिया कि ये बात चाहे बात सही हो चाहे गलत। आप ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करके इस बात को वेरीफाई कर सकते हो कि क्या ये सही है या नहीं, लेकिन इस बात के कारण ये अपने आप ही गलत हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ओनली फर्स्ट आएगा, ए ऑप्शन आपके पास आंसर। कि अगर ये सेटिस्फाई ए को 2 और बी को 1 रखने पर करता है ना, तो ये ए को 1 और बी को 2 रखने पर भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 2021 के सेकंड पेपर का। ये फिर 3 रेशो दे रखे हैं आपको। ay माइनस बी एक्स इक्वल टू सी है और सी एक्स माइनस ए जेड अपॉन में b है, बी जेड माइनस सी वाई इक्वल टू ए है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी इसकी वैल्यू? मुझे x बाय ए चाहिए इक्वल टू वाई बाय बी चाहिए। अगर x बाय ए और y बाय बी आपस में बराबर होते तो z बाय सी भी बराबर होएगा, और अगर पहला स्टेटमेंट सही होता तो दूसरे को सही होना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर या तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे या दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे। आंसर तो सी या डी में से कोई एक आएगा। अब चेक कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। ये चेक कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। इसको एक बार इक्वल टू मैं के मान लेता हूँ, के। तो ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू आ गया सी के, ठीक बात है। फिर सी एक्स माइनस ए जेड इक्वल टू आ गया बी के, फिर बी जेड माइनस सी वाई बराबर आ गया ए के। यहां एक्स के साथ बी आ रहा है, यहां एक्स के साथ सी आ रहा है, ठीक है, बस हो गया। फिर तो एक्स के साथ अगर सी आ रहा है तो इस पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स के साथ अगर सी आ रहा है, मुझे बी चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो इधर है उसी से पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को फिर आपस में ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, 0 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू में के स्क्वायर। कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 अगर होएगा तो ये तीनों के तीनों अलग अलग 0 होंगे। ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा, और तीनों 0 हो नहीं सकते। 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब के की वैल्यू पक्का क्या है? 0 है। इसका मतलब के की वैल्यू 0 है। तो ठीक है भाई,
इक्वल टू 0 पुट कर दो, इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ए वाई माइनस बी एक्स बराबर 0 आ गया और x बाय ए की वैल्यू y बाय बी आ गई। सेम इसी तरीके से अगर आप इनको लोगे आगे तो आप देखेंगे z बाय सी भी आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। और अगर ये पूरे सभी के सभी को मैंने k माना था इक्वल टू k रखता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी a k, ये हो जाएगा b k, ये हो जाएगा c k। k कॉमन आगे बाहर आ गया, सारा कैंसिल, पीछे बचा k। यहां z की जगह अगर मैं c k रखूंगा तो c से c कैंसिल हो गया, ये भी आ गया k। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सॉरी, बोथ 1 एंड 2। 2021 के सेकंड पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं चलता हूं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या टाइम हो गया? वेरी गुड, 56 मिनट की वीडियो बन चुकी है। लास्ट क्वेश्चन, ये नकली क्वेश्चन। एक्स और वाई के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर होल क्यूब कर दो, या फिर होल क्यूब कर दो, हो जाएगा। इतने इतने इसको उधर ले जाके दोनों साइड होल क्यूब कर दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 3 इंटू 2 18xy इंटू 2x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 7 का क्यूब मतलब 343। तो आप देखेंगे कि ये जो लिखा है मैंने और ये जो लिखा है ये सेम है, तो इसकी वैल्यू 343 पुट कर दो तो 343 माइनस 340 इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था 2021 के सेकंड पेपर का, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे भाई हमारे पास 2021 के टोटल 17 प्लस 11 28 क्वेश्चन। तो आपने देखा है कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे। अलजेब्रा के अंदर वही बात दोबारा बोलूंगा, जितने ज्यादा कंसेप्ट करोगे उतनी अच्छी बात है। कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। थैंक यू सभी को, जय हिंद।